क्या आप जानते हैं कि एक दौर में तेल के बढ़ते दामों को लेकर बीजेपी के नेता चुटकुले भी बनाया करते थे। इन्हें तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र से जोड़ा करते थे। तब उनकी मांग होती थी कि पेट्रोल डीजल सस्ता किया जाए, लेकिन 2014 के बाद अचानक बीजेपी और उनके समर्थकों ने नया अर्थशास्त्र पढ़ लिया। उनकी दलील है कि तेल से जो कमाई हो रही है उसका फायदा विकास की योजनाओं में हो रहा है। आखिर सरकार बुनियादी ढांचे पर ही तो खर्च कर रही है, लेकिन सच क्या है? तेल की ये जो ट्रिलियन रुपए की कमाई है वो जा कहां रही है? इसको लेकर सरकार के बयान भी बदलते हुए नजर आते हैं और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी सवाल खड़े कर रही है। अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर कोविड राहत के लिए अतिरिक्त रकम जुटाएंगे और मार्च 2022 में लोकसभा में सरकार के सामने यह सवाल आया कि क्या वो पेट्रोल की कमाई को मुफ्त टीकाकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसने ये सेस लगाया था। तब सरकार ने जवाब दिया कि पेट्रोल डीजल के एक्साइज से आने वाली रकम बुनियादी ढांचे और विकास के कार्यक्रमों में खर्च की जा रही है। लेकिन मामला बस इतना नहीं है। ये अब भी साफ नहीं है कि सरकार वाकई तेल की कमाई का क्या कर रही है। इस पर भी कई बातें सामने आ रही हैं। 2021 में सीएजी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें कहा गया कि 2009-10 से 2019-20 के बीच कच्चे तेल पर 1 ट्रिलियन रुपए से ऊपर का सेस वसूला गया, लेकिन इसमें से एक भी पैसा ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि ओआईडीबी को नहीं गया। इसके पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसद की स्थायी समिति ने कहा कि सेस के तौर पर आया पैसा वित्त मंत्रालय को जा रहा है। ये ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के कानून के खिलाफ है। इसे बनाया गया था इस सेक्टर के विकास के लिए। वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की और फलाना, उनसे तेल उद्योग का भी विकास हो रहा है, जो ओआईडीबी का एक नियम है। सीएजी ने कहा कि कच्चे तेल के सेस का आम टैक्स पूल के हिस्से के रूप में इस्तेमाल उसके मकसद को ही बेमानी बना डालता है, क्योंकि इसका मकसद किसी खास इस्तेमाल के लिए ऐसा फंड बनाना है जो लैप्स न करे। तो कुल मिलाकर अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि सरकार दरअसल तेल की इस कमाई का कर क्या रही है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि राज्य केंद्र पर और केंद्र राज्य पर लगातार बढ़ती हुए दाम का ठीकरा फोड़ते रहते हैं।